फैसल, आप किस तरह से इस मुलाकात को देख रहे हैं? क्योंकि अमरीकी सदर के लिए तो ये एजाज़ की बात है, डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए भी एक एजाज़ की बात है, लेकिन वो बात जो पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात के हवाले से जो अभी अयाज साहब भी बात करेंगे, ये रीसेट हुए हैं, तो अब इसको हम आगे लेकर किस तरह से बढ़ेंगे? देखिए, क्योंकि अभी मुलाकात की फैसल का ऑडियो लेवल बढ़ा दें नहीं आई है, लेकिन मुलाकात की क्योंकि अभी बाज़ाब्ता तफसीलात नहीं आई हैं तो हमें मफरूज़ों पर बात नहीं करनी चाहिए, अंदाज़ों पर गुफ्तगू इस वक्त हो रही है। अमरीकी सदर का बयान है और जो भारत में जो आग लग गई है इस मुलाकात के पास, ये दो हमारे पास ऐसे इशारे हैं जिससे हमें लगता है कि मुलाकात जो है वो पाकिस्तान के लिए जो है बहुत ही एक मुस्बत है। अब इस मुलाकात में क्या चीज़ें तय हुई हैं, पाकिस्तान ने क्या कमिटमेंट की है, अमेरिका ने क्या कमिटमेंट की है, अब इस पे तो कोई बात हतमी तौर पे जो है वो नहीं कही जा सकती। लेकिन ये जो है ना, इस मुलाकात को किस तनाजुर में देखना चाहिए, हमें इस मुलाकात को सिर्फ पाकिस्तान के तनाजुर में देखना चाहिए, किसी और तनाजुर में देखने की जो है ना हमें ज़रूरत नहीं है। ये फर्स्ट पाकिस्तान का जो नारा है इसी तनाजुर में सब चीज़ों को देखना चाहिए। इस खित्ते की जो सूरत हाल है वो जो है ना वो तब्दील हो रही है। पाकिस्तान और भारत की जो जंग हुई थी उस जंग ने जो है सूरत हाल को जो है ना बहुत तब्दील किया है। अगर अमरीका पाकिस्तान की तरफ राग़िब हुआ है तो वो किसी की हमारी मोहब्बत में नहीं हुआ। जब हम कहते हैं ना कि आलमी सियासत में मफादात जो हैं वो उसको अवलियन फ़ौक़ियत हासिल होती है, तो उसको अंदाज़ा हो गया है कि पाकिस्तान जो है ना वो एक तड़ने वाला तो नहीं है। जो पाकिस्तान के बारे में गुमान था, मफरूज़ा था कि ये जो है बिल्कुल एक तकसीम हो चुकी है कौम, ये दो सूबे इसके हाथ से जो है निकल चुके हैं, ज़रा सा भी इस पर जो है चिंगारी लगी तो वो शोला बन जाएगी और पाकिस्तान जो है वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। उस जंग में जो है वो फ़ौज ने भी साबित कर दिया कि वो उसके पास जो है मुकम्मल तौर पर ताकत है अपने से कई गुना बड़े मजबूत दुश्मन को हराने की, और इस कौम ने भी साबित कर दिया कि वो जो है वो जहाँ पाकिस्तान की बात है वहाँ पे वो जो है वो एक सफ में जो है ना कौम खड़ी हुई है। तो ये पूरी दुनिया के लिए जो पाकिस्तान की एक नई शक्ल जो है ना वो सामने आई। जो मफरूज़ों के ऊपर पाकिस्तान के हवाले से जो अंदाजे कायम किए जा रहे थे, इस 4-6 घंटे की या 2-4 दिन की लड़ाई ने जो है इन तमाम अंदाज़ों को जो है वो गलत साबित कर दिया। तो अमेरिका के सामने भी पाकिस्तान का ये जो चेहरा आया है, ये अमेरिका की जो अपनी कैलकुलेशन थी, अमेरिका की जो खुफिया एजेंसियों की अपनी रिपोर्ट थी, जिसकी बुनियाद पर वो ये समझ रहे थे कि भारत जो है पाकिस्तान को जो है वो 2-4 घंटे के अंदर ही निपटा देगा, वो सबकी सब जो है वो गलत हो गई। इंडिया की तो जो गलत हुई अमेरिका की भी जो है ना वो गलत हुई है। आज जो इंडिया में जो कल खास जंग के बाद तो वहाँ मातम हुआ ही था, लेकिन ये जो कल की मुलाकात के बाद अगर आप इंडिया का मीडिया देखें तो ऐसा लग रहा है कि पूरी इंडिया में जो है ना वो एक जो है ना वो सो गए, गम की फजा, चीख रहे चिल्ला रहे बगैर मकसद के। इनको समझ में नहीं आ रहा कि उनके साथ हो क्या रहा है। और राहुल गांधी का जो निरंतर सरेंडर का जो नारा है वो पूरी तेजी के साथ जो है वो इंडिया में जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो सरायत करता चला जा रहा है। अभी जो इस खित्ते की सूरत हाल है ईरान के हवाले से या इसराइल के हवाले से अमेरिका के इस तनाजुर में देखें तो वहाँ अगर जो कि हमने कल भी बात की थी, अगर अमेरिका वहाँ ज़बरदस्ती रिजीम चेंज कराने की कोशिश करेगा तो ये पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान की बका के हवाले से कि उस जंग का जो है पाकिस्तान उसका अमेरिका का वो साथ देगा। यकीनी तौर पे जो है पाकिस्तान की लीडरशिप ने जो है वो वहाँ बता दी होगी। वो जो एयाज साहब भी कह रहे हैं ना, पॉलिटिकल लीडरशिप पे बात की जा रही है कि वो क्यों नहीं थी, पर जहाँ जेन्युइन लीडरशिप मौजूद हो वहाँ किसी पॉलिटिकल लीडरशिप की या किसी सानवी लीडरशिप की तो फिर वो ज़रूरत ही नहीं रहती। तो पाकिस्तान की जेन्युइन लीडरशिप हमेशा से पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट ही है और ये दुनिया ये बात जो है वो जानती है। तो उन्होंने तो पाकिस्तान के हकीकी लीडरशिप से जो है वो बात की, जिनके पास ताकत है, जिनके पास इख्तियार है, जो फैसला साज भी हैं, फैसला साजी भी करते हैं। तो इस मुलाकात में उनको पता था कि अब तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो आके यहाँ की हुकूमत को सारी बात जो है वो बताएं। तो उन्होंने अमेरिका ने अब जेन्युइन लीडरशिप से जो बात कर ली है, अब इसमें आया क्या है, जब तक कोई बाज़ाब्ता तौर पे चीज़ सामने ना, जब ये भी नहीं पता, हमें पता है कि चीज़ जो है वो कभी आएगी या नहीं आएगी, या एक तवील अरसे के बाद सामने आएगी कि मुलाकात में जो है वो क्या तय हुआ था, अमेरिका की डिमांड क्या थी, पाकिस्तान ने उसके बारे में क्या रिएक्शन किया। लेकिन ये जो आज जो वज़ारत ख़ारिजा का जो मौक़िफ़ सामने आया, इसका मतलब ये कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो तो तब्दील नहीं हुआ। तो ये एक बहरहाल एक अच्छी खबर है पाकिस्तान के बाद। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ईरान इसराइल तनाज़े की अगर बात करें, कामरान यूसुफ साहब, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? आप मामलात क्या आपको लगता है कि अल्टीमेटली बातचीत की तरफ बढ़ेंगे? क्योंकि कल तक तो अमेरिका का कुछ डिफरेंट स्टांस था और उसके बाद कुछ सूरत हाल बदलती हुई नज़र आई, जिसको बहुत सारे लोगों ने इस बात से भी, जिस मुलाकात की हम बात कर रहे हैं उससे भी जोड़ा गया। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं?
पाकिस्तान की क्या पोजीशन है, क्योंकि टाइम कम है तो क्विकली इस पर कर दीजिएगा। ये जो नए ब्लॉक्स की भी बात हो रही है, तो क्या ये सब कड़ियाँ एक दूसरे से मिलती हुई नज़र आ रही हैं कामरान यूसुफ साहब? देखें, सिचुएशन जो है ईरान इसराइल की अगर आप बात करें बिल्कुल अनसर्टन है इस मौके के ऊपर, क्योंकि जो ईरान की तरफ से आज और गुज़िश्ता रात इसराइल के ऊपर हमले किए गए थे, उसके जवाब में आज जो बयानात सामने आ रहे हैं, इवन इसराइल के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि वो जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनको भी निशाना बना सकते हैं। उनके वज़ीर दिफा ने कहा है कि इट इज़ वन ऑफ देयर गोल्स। लेकिन ओवरऑल आई थिंक कल भी ये बात हो रही थी कि अमेरिका के सदर ट्रंप ने बाकायदा एक प्लान की मंजूरी दी है कि वो एक्टिवली इस जंग में शरीक होंगे, लेकिन फ़िलहाल उसको उन्होंने होल्ड पे रख दिया है, क्योंकि ट्रंप की अभी भी ये कोशिश है कि किसी तरीके से मुज़ाकरात के ज़रिए इस मामले को हल किया जाए। लेकिन जो सिचुएशन है मेरे ख्याल में बहुत अनसर्टन है और एनी मिस कैलकुलेशन जो है वो किसी बड़े डिजास्टर की तरफ जा सकती है। बट सिल्वर लाइनिंग अभी भी यही है कि शायद ट्रंप बावजूद रेटरिक के चाहते हैं कि सिफारतकारी के जरिए कोई इस मसले का हल निकल आए। सही है। आमिर साहब, एक तो आप कोई कमेंट करना चाह रहे थे, वो कर दीजिएगा, और क्विकली ये भी कमेंट कर दीजिएगा। पाकिस्तान अमेरिका अब वाकई जिस तरह कामरान साहब भी बात कर रहे हैं कि कल डायरेक्टली वो बात कर रहे थे कुछ तैयारियों की भी, तो अभी भी यही सूरत हाल हो सकती है या बातचीत? देखें, ट्रंप जो है ना मैन ऑफ पीस बनना चाहते हैं, अमन के नोबेल प्राइज की तरफ है, और वो चाह रहे हैं कि जो वो इस दफा प्रोग्राम लेके आए हैं उस पर अमल कराएं। अच्छा, लेकिन उस मामले में वो ईरान को कोई रास्ता नहीं दे रहे। ईरान को वो इस तरह रखना चाहते हैं कि उनके पास एटमी प्रोग्राम बिल्कुल ना रहे, और उसके लिए एलिमिनेट भी किया गया लोगों को। और अभी यही तैयारी है उनकी कि चाहे ईरान का सरेंडर है या नहीं, देखो दिफा उनका ना एयर डिफेंस उनका नहीं है, वो मिसाइलों से काम चला रहे हैं, और जवाब में मतलब उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है ईरान का। अब पाकिस्तान भी ईरान के साथ खड़ा है, हमारे फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई है, तो पाकिस्तान के मफादात की जो मैं बात कर रहा था वो ये है कि कोई टेंशन में न रहे, चीजें सामने भी आएंगी, और ईरान पे पाकिस्तान का कोई मौकफ नहीं बदलेगा, बल्कि इसराइल को ट्रंप बात करेंगे। लेकिन ये ना समझे कोई बात कि इस मुलाकात के नतीजे में जो उनका एटमी प्रोग्राम खत्म करना है वो हदफ खत्म हो जाएगा इसराइल का या अमेरिका का, वो जरूर रहे। ब्रिगेडियर साहब क्विकली कमेंट कर दीजिएगा, अब अमेरिका क्या करेगा? मतलब इस जंग का हिस्सा बनेगा या फिर मुज़ाकरात की तरफ लेकर जाएगा? देखें, वो उन्होंने पहले बात की थी, ट्रंप ने अनकंडीशनल सरेंडर की। ईरानी लीडरशिप बड़ी बहादुर लीडरशिप है, वो तो उन्होंने साबित कर दिया। उन्होंने अनकंडीशनल सरेंडर को रिजेक्ट कर दिया और वो लड़ रहे हैं। अब बात हो रही है अनकंडीशनल सीज फायर की, वो इसलिए कि ताकि कम से कम ईरान को वापस डायलॉग टेबल के ऊपर लाया जाए और न्यूक्लियर रिलेटेड कोई मामला जो है उनको सेटल किया जाए। या ये वो चीज है जिसमें पाकिस्तान बड़ा अपना रोल जो है अदा कर सकता है, क्योंकि ईरानियन पाकिस्तानी लीडरशिप को बिल्कुल ट्रस्ट करते हैं। और एक बड़ी नई डेवलपमेंट ये हुई है कि ईरानियन जो ब्लंडर किया था कि उन्होंने इंडियंस को बड़े पैमाने पे लाए और पेट्रोनाइज किया, उनको सेटल कर वो आगे ईरान के अंदर। अब जो मोसाद का और रॉ का जो वहां पे स्लीपर सेल और उनके जो एक साजिश बेनकाब हुई है, जिसमें ईरानी लीडरशिप की और कुछ के साथ वक्त खत्म हो गया जी। आपका बहुत शुक्रिया किया कामरान यूसुफ साहब और आमिर साहब, फैसल साहब, अयाज साहब, आप सबका शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।